अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मेरे इस सेकंड लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। जो आज सेकंड लेक्चर रहने वाला है वो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के रिगार्डिंग रहने वाला है और कुछ एक्सरसाइज भी हम देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आज। तो चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम आज हम स्टार्ट करेंगे ईडीएल पे। ठीक है, ईडीएल इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, तो ईडीएल क्या होता है हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ईडीएल है ये है क्या। जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, जो ये इक्विलिब्रियम है ये साइंटिस्ट का नाम होता है। ठीक है, और जो डिवीजन है इस साइंटिस्ट ने इस डिवीजन पे काम किया है। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने इस डिवीजन पे काम किया है और जो लेमा है ये इसके स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, इस डिवीजन के स्टेप्स है जिस पे इसने काम किया है इक्विलिब्रियम ने। ठीक है, आई होप कि इतना तक आपको समझ आया होगा। तो इसने एक थ्योरम हमें दी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम ने हमें एक थ्योरम दी है, वो थ्योरम हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमें बोल रहा है कि अगर, ठीक है, इफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर हमारे पास इसने दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं ए एंड बी। ठीक है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं जो एग्जिस्ट करते हैं यूनिक इंटीजर। ठीक है, यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। और ये जो क्यू एंड आर है ये एक सेटिस्फाई करते हैं कंडीशन। ठीक है, ये सेटिस्फाई एक कंडीशन करती हैं, एक कंडीशन के हिसाब सेटिस्फाई होता है। ये क्या सेटिस्फाई होता है, जो दो इंटीजर्स है, ठीक है, ए एंड बी, अगर हम ए एंड बी को डिवीजन करेंगे, ठीक है, ए एंड बी को हम डिवीजन करेंगे तो जो ए और बी का वैल्यू होगा ये होगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसके बराबर होगा। अब ये ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर क्या है, ठीक है, हम ये देखेंगे पहले। जैसे कि एक एग्जांपल लूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा। मैं साइड में इसको लिखूंगा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, आपको ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम दो इंटीजर लेंगे, जैसे कि हमने एक इंटीजर लिया है 10, ठीक है, 10, एंड जो दूसरा लिया है हमने दूसरा 5 लेंगे। ठीक है, दो इंटीजर्स हमने लिए हैं। अब इनको डिवीजन करना है। डिवीजन कैसे करेंगे, ए हम ए को हम डिवीजन करेंगे 10, जो ए होता है इसको हम डिवीजन करते हैं। क्यों डिवीजन करते हैं, जो बड़ा वैल्यू रहता है यहाँ पे, जो बड़ा वैल्यू रहता है यहाँ पे हम उसी को डिवीजन करते हैं। किससे करना है, 5 से। ठीक है, ये बनेगा डिवाइजर। ठीक है, ये डिवाइजर बनेगा 5 से। तो जो 10 का वैल्यू होगा वो होगा बी क्यू प्लस आर। जो इस 10 का वैल्यू होगा ए का, ये होगा बी क्यू प्लस आर। चलो हम ये देखते हैं कि सही है कि गलत है। ठीक है, तो जो हम करेंगे इसको 10 को डिवीजन करेंगे 5 से, तो 5 वन जार 5 टू जार, ठीक है, 5 टू जार 10, तो यहाँ पे -10 आएगा। तो हमें जो आंसर आया है 0। ठीक है, जो हमें आंसर आया है वो 0 आया है। ठीक है, अब देखो जो ये 10 है, ठीक है, जो ये 10 है ए, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिविडेंट डी। ठीक है, इसको डिविडेंट कहते हैं। डिविडेंट बड़ा ही होता है। ठीक है, डिविडेंट बड़ा होता है किससे, जो इस 5 को कहते हैं हम डी इज इक्वल टू, जो 10 होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर। डिवाइजर यहाँ पे 5 दिया गया है। ठीक है, ये हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं सवाल में, ए एंड बी। ए का वैल्यू मैंने 5 एग्जांपल में 10 लिया है और 5 लिया है बी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो कितना है, 10 है। मैं यहाँ पे पहले ऐसे आपको समझाऊंगा। ए यहाँ पे कितना है, 10 है। ठीक है, ए यहाँ पे 10 है, इज इक्वल टू बी जो है वो 5 है। अब ये क्यू जो है, ठीक है, क्यू इसको हम कोशंट कहते हैं। ठीक है, कोशंट जो यहाँ पे आता है, ठीक है, जिससे हम इस नंबर को डिवीजन करेंगे, ठीक है, उसको हम कोशंट कहते हैं। तो यहाँ पे इस कोशंट आएगा 2, बी इंटू क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है 2, और प्लस यहाँ पे आर को हम रिमाइंडर कहते हैं। जो हमें आंसर निकलता है लास्ट में उसको रिमाइंडर कहते हैं, ये आर है। ठीक है,
इसको आर कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, ठीक है। इसको ए में बोलूंगा, ए क्या है, और इसको बी कहते हैं, ठीक है। और प्लस आर हम देखेंगे, आर 0 है, तो 10 इज इक्वल 5 2 जार 10, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। यही हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा बोलता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसको रब कर लेता हूं पहले, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, ए जो है, एक हम ऐसे भी लिखते हैं डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल, डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। डिवाइजर, जिससे हम किसी नंबर्स को डिवीजन करेंगे, डिवाइजर उसको कहते हैं डी। डी इज इक्वल टू डी इंटू क्यू, क्यू होता है क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो आप लोगों को समझ आया होगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रिगार्डिंग बताऊंगा, क्योंकि जो पहले क्वेश्चंस आते हैं हमें हमें इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के थ्रू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स अब कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जस्ट मिनट। चलो, आप कोई भी दो इंटीजर लो, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन ऐसे होगा, जो होगा, अगर हमें बोला गया होगा कि फाइंड, ठीक है, फाइंड, आप फाइंड करो, फाइंड फाइंड द HCF, ठीक है। HCF का मीनिंग है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है मैं अभी बताऊंगा आपको। अगर हमें फाइंड करना होगा HCF ऑफ किसका, कोई भी आप ऐसी एग्जांपल में लो, जैसे एग्जांपल 130 एंड, ठीक है, 130 एंड 220, ठीक है। 130 एंड 220 का हमने HCF करना है, ठीक है। तो यूज करना है हमें EDL, ठीक है। EDL के मेथड से हमें इसको निकालना है, ठीक है। EDL मेथड से हमें इसको निकालना है। हम कैसे करेंगे इसको, ठीक है, हम कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है, मैं इसको थोड़ा ऊपर लूंगा ताकि आप लोगों को विजिबल अच्छे से हो जाए, ठीक है। हाँ। तो अगर हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा कि फाइंड, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दो हमें, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालो हमें 130 एंड 220 को। अब हमें देखना है यहाँ पे कि जो फॉर्मूला हमने अभी बोला है सेटिस्फाई किसके तहत सेटिस्फाई होना चाहिए, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसके तहत हमें देखना है, या आप डी इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए होगा, एक को क्या लेंगे हम यहाँ पे इन दो नंबरों में से, जो बड़ा होगा इसमें से, बड़ा कौन सा है, 220, ठीक है। 220 बड़ा है, ठीक है। तो 220 को हम यहाँ पे रखते हैं और बाहर डिवाइजर किससे करते हैं, 130 से, जो छोटा होगा, ठीक है। 130 से हम इसको ये करते हैं। तो अगर हम करेंगे 130 इंटू 1, वो होगा 130। अगर 130 इंटू 2 होगा तो 260 होगा, तो वो इससे ज़्यादा होगा, 220 से ज़्यादा होगा। तो इससे 1 से ही हम यहाँ पे क्वोशंट 1 आएगा, तो यहाँ पे 130 आएगा, ठीक है। तो हमें रिमाइंडर में क्या आएगा, ठीक है, हमें रिमाइंडर में आई थिंक 90 आएगा, ठीक है। 90 हमें रिमाइंडर में आएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो, अब जो यहाँ पे जो पहला पार्ट, पहला ये बनेगा हमें, ठीक है। जो पहला फैक्टर बनेगा हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसके थ्रू हमें देखना है, ए के बजाय क्या है, 220 इज इक्वल बी का मीनिंग क्या है, डिवाइजर 130, ठीक है, इंटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या निकला है, इसको क्वोशंट कहते हैं 1, प्लस रिमाइंडर जो आंसर निकला होगा उसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई करता है EDL। 220 इक्वल टू 130 इंटू 1 होता है 130, ठीक है, प्लस 90, 130 प्लस 90 कितना हुआ, वो हो गया 220, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई, ये कंडीशन हो गया है, ठीक है। अब अगला पार्ट, ठीक है, अब अगला क्या करना है हमें, जो ये डिवाइजर है, ठीक है, जो ये डिवाइजर होता है, जिससे हम पहले
बड़े वाले नंबर को डिविडेंड को डिवाइजर करते हैं। अब जो डिवाइजर के जगह होता है, मतलब बी के जगह जो होता है यहाँ पे डिवाइजर की जगह, इसको हम अब डिविडेंड के जगह लाते हैं, ए के जगह लाते हैं 130। ठीक है, इसको हम ऐसे लाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल में आप लोगों को बोला है। ठीक है, इसको ऐसे नीचे लाते हैं। अब यहाँ पे ये बनेगा ए, ठीक है, और ये बनेगा बी, मतलब ये बनेगा डिविडेंड, ये बनेगा डिवाइजर। ठीक है, अब इसको करेंगे 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 कितना होगा 180, वो ज्यादा हो जाएगा, ये 1 से ही हो जाएगा। यहाँ पे अब क्वोशंट 1 आएगा। ठीक है, तो ना यहाँ पे आंसर ये आएगा 90, तो हमें आंसर क्या निकलेगा 130 माइनस 90 कितना निकला, आई थिंक 40 होगा। ठीक है, 40 ठीक है, ये 40 आया है। अब जो दूसरा पार्ट है, मैं यहाँ पे दूसरा फैक्टर निकलेगा ए का वैल्यू इस बार क्या होगा 130। ठीक है, डिविडेंड की जगह 130 है ये, और डिवाइजर की जगह क्या है 90 इंटू क्वोशंट 1 निकला है, प्लस रिमाइंडर क्या आया आंसर 40। ठीक है, ये दूसरा स्टेप था। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हम देखते हैं। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या होगा, अब तीसरा स्टेप हम देखेंगे। ठीक है, अब जो ये 90 है, जो ये 90 है, इस 90 को अब यहाँ पे लाना है, किसके जगह, डिविडेंड के जगह, सॉरी हाँ डिविडेंड की जगह। ठीक है, डिविडेंड की जगह इस 90 को लाना है। ठीक है, अब हम लाएंगे 40 इंटू 1 कितना होगा 40, 40 इंटू 2 कितना होगा 80, 40 इंटू 3 तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 40 इंटू 2 यहाँ पे क्वोशंट 2 आएगा, 40 इंटू 2 होगा 80। ठीक है, 80, तो आंसर क्या आया है, यहाँ पे 10 निकला है हमें। तो जो तीसरा पार्ट है वो क्या आएगा, तीसरा पार्ट आएगा हमें 90 इज इक्वल 40 इंटू क्वोशंट कितना आया है 2 प्लस रिमाइंडर कितना आया है 10। तो क्या ये सेटिस्फाई होता है ये कंडीशन, 90 40 इंटू 2 होता है 80 प्लस 10 90। ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट क्या है, मैं इसको थोड़ा ऊपर करूंगा, फिर बाद में आपको अच्छे से दिखाऊंगा इसको। अब लास्ट पार्ट क्या है, अब क्या, अब 10 बचा है। ठीक है, अब 10 को भी हमें यहाँ पे देखना होगा। अब जो 40 है, मैं ये स्टेप यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, ये स्टेप मैं यहाँ पे लाऊंगा। अब यहाँ पे 10 तो है आंसर हमें, ठीक है, ये 10 आंसर हमें यहाँ पे है। इस 40 को कहाँ लाना है, इसमें। ठीक है, इस 40 को यहाँ पे लाना है। ठीक है, अब 10 इंटू 1 10, 10 इंटू 10 3 10, 10 इंटू 4। ठीक है, 10 इंटू 4 कितना होगा 40, तो आंसर क्या आया हमें 0। तो ये आर जो है रिमाइंडर हमें 0 मिल गया है, हमें आंसर मिल गया है। तो चौथा जो स्टेप आएगा वो आएगा यहाँ पे 40 इज इक्वल 10 इंटू 4 प्लस 0। ठीक है, ये चौथा स्टेप आ गया है। अब क्या करना है हमें, ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब देखो, अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है इनमें से, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या किसके बराबर होगा, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम यहाँ पे वो लेते हैं जो लास्ट के स्टेप में, ठीक है, जो लास्ट के स्टेप में डिवाइजर के जगह होता है या बी के जगह होता है, बी है ना, बी, ये ए इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, हाँ, ये ए इज इक्वल टू, जो यहाँ पे है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी क्यू, जो बी के जगह होता है या डिवाइजर के जगह होता है उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। मगर लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप कौन सा है, 1, पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा, यहाँ पे चौथा लास्ट स्टेप हमें ये आ रहा है। तो इसमें बी के जगह कौन सा है, ये 10। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बी के जगह आएगा उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं हमें। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, तो 10 इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। मैं आगे आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, आप लोग अच्छे से समझोगे, आगे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और जितना आप देखोगे वीडियोस उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे।
हुँ। मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे क्वेश्चन लाता हूँ पहले, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लाऊँगा एक्सरसाइज़ 1.1, ठीक है? एक्सरसाइज़ 1.1। तो हम पहला जो पार्ट है एक्सरसाइज़ का, हमें क्या करना है, यूज़ इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135 एंड 225। तो जो अभी मैंने एग्जांपल दी है, मैंने यहाँ पे शायद आई थिंक 130 कुछ ऐसे लिखा था। चलो हम ये भी यहाँ पे मैं आपको करवाऊँगा, पूरा करवाऊँगा मैं आप लोगों को, ठीक है? तो जो पहला पार्ट होगा ये, हम यहाँ पे पहला पार्ट करेंगे इसको, ठीक है? पहला पार्ट हम देखेंगे। तो आप लोगों को पहले फॉर्मूला याद रखनी होगी, ठीक है? फॉर्मूला क्या है? जो अभी से वो है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है? बी क्यू प्लस आर, इसके तहत हमें देखना है क्वेश्चन, ठीक है? इक्विलिटर्स डिवीजन लेमा के थ्रू है। तो ए के जो ए का वैल्यू होगा यहाँ पे बड़ा, बड़ा क्या है 225, ठीक है? ये बड़ा होगा, और जो डिवाइजर की जगह आएगा वो छोटा आएगा, ठीक है? 135 यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो 135 इंटू 135, 135 इंटू 2 270, वो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 135 आएगा, तो आंसर क्या आया हमें? आंसर आएगा हमें 90, ठीक है? आंसर हमें 90 आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हमें जो पहला स्टेप मिल गया है, पहला स्टेप क्या आएगा? 225 इज इक्वल बी का वैल्यू 135 इंटू क्वोशंट 1 आया है, और रिमाइंडर इंटू प्लस, सॉरी प्लस यहाँ पे आया है, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है? तो प्लस यहाँ पे 90 आएगा। ये पहला स्टेप बन गया है हमें, ठीक है? ये पहला स्टेप बन गया है हमें। अब दूसरा स्टेप पे चलते हैं हम। दूसरा आपको क्या लाना है? जो इससे पहले डिवाइजर की जगह था उसको डिविडेंड की जगह लाना है अब, ठीक है? अब यहाँ पे 135 आएगा, 90 इंटू 1, 90 इंटू 2 180 हो, ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 1 से ही हो जाएगा, ये 90 यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो आंसर क्या आया हमें? आंसर आएगा हमें 45, ठीक है? 45 यहाँ पे आंसर आएगा हमें। तो यहाँ पे जो दूसरा स्टेप आएगा वो क्या आएगा? 135 इज इक्वल, ठीक है? 135 इज इक्वल टू 90 इंटू क्वोशंट 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया है? 45, ठीक है? आई होप इतना तक आपको समझ आया होगा। अब क्या है तीसरा स्टेप? अब तीसरा स्टेप भी हो जाएगा। अब इस 90 को, जो इससे पहले डिवाइजर की जगह था उसको डिविडेंड की जगह लाना है। यहाँ पे 90 लाऊंगा मैं, तो 45 इंटू 1, 45 इंटू 2, ठीक है? 2 तो वो 90 आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आया? 0। तो आंसर आएगा 0। जस्ट मिनट। हाँ, तो आंसर क्या आएगा हमें? 0 आएगा हमें आंसर, ठीक है? अब जस्ट मिनट। तो यहाँ पे 0 आंसर हमें आ गया, ठीक है? तो तीसरा स्टेप क्या बनेगा हमें? तीसरा स्टेप आएगा हमें 90 इज इक्वल, ठीक है? 90 इज इक्वल 45 इंटू क्वोशंट इंटू प्लस रिमाइंडर, ठीक है? तो 45 इंटू 2 हो गया है 90 प्लस 0, तो आ गया। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, ठीक है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या निकलेगा हमें? जो लास्ट के स्टेप में बी के जगह होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो लास्ट के जगह में डिवाइजर के जगह होता है, ठीक है? तो यहाँ पे बी के जगह क्या है लास्ट स्टेप में? 45। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 45 इसका आंसर है, ठीक है? तो होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक। तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, ठीक है?
ये मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है? मैं इसको रब में करूँगा। आप लोगों को आप इसको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा मैं जल्द से जल्द। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात भी बोल सकता हूँ कि मैं लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? लाइव क्लासेस मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ हर एक बच्चे के लिए, ठीक है? हर एक बच्चे के लिए मैं लाइव क्लासेस जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है? तो दूसरा पार्ट क्या है इसका? 196 एंड 38220, ठीक है? डरना नहीं है आप लोगों को कि ये बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम पहले यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल, ठीक है? ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, ठीक है? बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे बड़ा जो वैल्यू आएगा इसका, दूसरा पार्ट है 38220, ठीक है? 38220, ठीक है? ये डिविडेंड की जगह आएगा, वो 196 छोटा है, ये डिवाइजर की जगह आएगा, ठीक है? अब हम इसको कैसे देखेंगे, ठीक है? आपको डरना नहीं है कि ये बड़ा है, बड़ा हम कैसे इसको ढूंढेंगे? अब देखो, जब कभी डिविडेंड बड़ा होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो आप क्या करना, जो डिवाइजर दिया होगा इसको डिवाइजर को दो मल्टीप्लाई करो, ठीक है? मल्टीप्लाई करो 2 बार, 196 इंटू 196। तो वैसे आपको जल्दी से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, जल्दी से आंसर मिल जाएगा और जल्दी से इस नंबर के करीब पहुंचोगे आप, ठीक है? तो अगर हम 196 करेंगे, ठीक है, 196 इंटू 196, कितना आंसर आएगा? 196, अगर देखो हम अगर करेंगे 196 इंटू 196, तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 196 इंटू 196 कितना आया होगा। 196 इंटू 196 वो आता है 384, वो आता है 38416, ठीक है? तो यहाँ पे 382 है हमें, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम एक यहाँ पे कम करेंगे इसको, ठीक है, अगर इसको हम कम करेंगे एक 195 ही लिखेंगे, देखते हैं 5 कितना आएगा। अगर हम 196 इंटू 195 करते हैं तो हमें, हाँ, हमें एक्यूरेट आंसर निकलता है 38220, ठीक है? ये हमें आंसर इसका निकलता है। तो मतलब हमें एक ही स्टेप में ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, ठीक है? तो 195 से इसको हमें करना है। देखो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट करता हूँ आपको, 196 इंटू यहाँ पे क्वेश्चन की जगह 195 आप करिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा 38220, ठीक है? तो रिमाइंडर क्या आया हमें? 0। तो क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे कि जो पहले स्टेप में खत्म होंगे, और ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जो 5 या 6 स्टेप में खत्म होंगे, ठीक है? आपको डरना नहीं है, जब आपको एक स्टेप आएगा तो हर एक स्टेप आपको बाद में भी आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम ए का वैल्यू क्या है? 38220 इज इक्वल, ठीक है, इज इक्वल 196 इंटू क्वोशंट 195 प्लस रिमाइंडर क्या है? 0। 196 इंटू 195, ये आंसर निकलता है हमें, ठीक है? तो ये क्वेश्चन शॉर्ट, तो एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है हमें, वो लास्ट के स्टेप, तो इसका तो एक ही स्टेप हो गया है टोटल, ठीक है? इसका एक ही स्टेप हो गया है टोटल। तो एक पहले स्टेप में इसका जो बी होगा डिवाइजर की जगह 196, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 196 आएगा इसका, तो ये आंसर है इसका, ठीक है? हो गया ये भी क्वेश्चन। तो हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये अच्छे से लिखा होगा, समझ भी आया होगा, ठीक है? मैं यहाँ पे रब करूंगा इसको। अब जो तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ये वाला है। यहाँ पे हम लाएंगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा होगा इसका, बड़ा कौन सा है? 867, इसको डिविडेंड की जगह लाना है 255 को डिवाइजर की जगह लाना है, ठीक है? तो 255 इंटू 1 अगर करेंगे 255 आएगा, 255 इंटू 2 अगर करेंगे वो आएगा 510, आई
आई थिंक यही आएगा। और 255 इंटू 3 अगर करेंगे तो आई थिंक वो आएगा 765, ठीक है, वो 765 आएगा। अगर हम 4 करेंगे वो 900 आएगा। तो 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 से ही इसको करना होगा हमें, ठीक है, 3 से ही इसको हमें करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका क्वोशंट 3 आएगा, तो वो आएगा 255 इंटू 3 कितना होता है 7, सॉरी फॉर दिस 765 आएगा, ठीक है। ये आएगा 765। तो हमें आंसर क्या निकलेगा 867 माइनस 765। तो आई थिंक आप लोगों को सब्ट्रैक्ट तो आता ही होगा, वो 102 होता है, ठीक है, 102 आएगा। तो जो पहला स्टेप आएगा हमें, ठीक है, जो पहला स्टेप आएगा हमें वो आएगा, पहला स्टेप क्या आएगा, ए की जगह क्या है 867 इज इक्वल 255, ठीक है, इंटू क्वोशंट 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या है 102, ठीक है। ये पहला स्टेप आया है हमें। अब दूसरा स्टेप हम देखते हैं, दूसरा स्टेप क्या आएगा, अब इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है, 255 को यहाँ पे लाना है। 102 इंटू 1 वो होगा 102, 102 इंटू 2 अगर करेंगे वो होगा 204, 103 अगर करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा क्वोशंट, तो यहाँ आएगा 2 से 102 इंटू 2 कितना होगा 204, ठीक है। तो आंसर 51 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 51 जो दूसरा स्टेप होगा 255 इज इक्वल 102, क्वोशंट कितना है 2, रिमाइंडर आया 51, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हुआ है। अब जो तीसरा स्टेप बचा है, ठीक है, अब तीसरा स्टेप भी इसमें आएगा, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। तीसरा स्टेप क्या आएगा इसमें, अब 102 को 102 को अब यहाँ पे डिविडेंड की जगह लाना है 102। तो 51 इंटू 1 51, 51 इंटू 2 होगा 102, ठीक है। ये 102 यहाँ पे आएगा, आंसर क्या आया है 0। तो तीसरा स्टेप क्या आएगा इसमें तीसरा स्टेप आएगा इसमें 102 इज इक्वल 51 इंटू क्वोशंट 2 निकला है, प्लस रिमाइंडर हमें 0 निकला है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो हमें निकला है यहाँ पे लास्ट के स्टेप में बी के जगह जो है या डिवाइजर के जगह है वो 51 है, ठीक है, ये आंसर है। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो आज का जो पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे सारे देखे हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान में जल्द से जल्द दूसरे क्वेश्चन पे भी स्टार्ट करूंगा और जल्द से जल्द लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। तो मैं अनाउंस भी करूंगा कि किस डेट में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।